अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और जी सुबह का आगाज़ हो चुका है और मैं करने लगी थी नाश्ता। कहते हैं ना कि अगर दिन की शुरुआत अच्छी और सुकून से हो जाए तो पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। तो इसीलिए आज मैंने बनाया मज़ेदार सा अपने लिए नाश्ता, जो कि आपको नज़र आ ही रहा है कि वो है चिया कोको पुडिंग, जिसमें बनाना, पम्पकिन सीड और सनफ्लावर सीड्स हैं। और इसके अलावा जो है ना, मैंने एक टोस्ट बनाया है जिसपे एग और चीज़ है। सिंपल है लेकिन बहुत फुलफिलिंग होता है। तो जी नाश्ता करते करते ना मैं यही सोच रही थी कि किचन के कामों में हमारा कितना वक्त गुजर जाता है कि अगर हम थोड़ी सी प्लानिंग ना करें तो पूरा दिन ही किचन के चक्कर लगाते रहते हैं। और इसी तरह आज मैं आपसे कुछ ऐसे टिप्स और टाइम मैनेजमेंट की ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आपका रोज़ का घंटों का काम जो है वो मिनटों में हो जाएगा। तो चलिए जी नाश्ता ख़त्म करते हैं जल्दी से और बढ़ते हैं जी अपने काम की तरफ, जो कि अब आज के दिन मैंने सोचे हुए थे कि आज करने। जैसे कि आपको पता ही है कि संडे का दिन जो होता है वो उसमें ग्रोसरीज आती हैं, वेजिटेबल्स आती हैं, तो यानी प्लानिंग होती है सारी। तो मंडे का दिन जो होता है वो थोड़ा सा हेक्टिक होता है और उसमें जो है ना वो प्लानिंग करते काम करते गुजर जाता है। नाश्ते के बाद जो है वो बारी आती है इस हफ़्ते की ग्रॉसरी संभालने की। जब भी हफ्ते का राशन आता है, ग्रॉसरी आती है, तो काउंटर पर एकदम से फैलावा सा बन जाता है और मतलब समझ में नहीं आ रहा होता ना कि इतना सारी चीज़ें रखनी होती हैं, तो एकदम से दिमाग ऑफ हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे मेरी पहली टिप ये है कि सामान लाते ही सबसे पहले तो चीज़ें अलग कर लें, कि जैसे जो चीज़ें फ्रिज में जाने वाली हैं उनको अलग कर लें और जो आपकी खुश्क ग्रॉसरी होती है उसको आप अलग कर लें। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं हमेशा ना चीज़ें जैसे जैसे एंड होती रहती है ना, मैं एक नोटपैड और एक पेंसिल पेन वगैरह कुछ भी यानी अपने पास रखती हूँ किचन में। जैसे वो चीज़ एंड होती है तो फ़ौरन उसको राइट डाउन कर लेती हूँ। तो इस तरह ये होता है कि मुझे बैठ के एक तो प्रॉपर लिस्ट बनाने की सोच सोच के लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और पता होता है कि हाँ ये चीज़ एंड हो गई है, तो लिस्ट ऑटोमेटिकली बनती रहती है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला वो है जी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला। मतलब ये कि आप जो भी ग्रॉसरी लेके आते हैं ना, तो आप उस ग्रॉसरी को, ऐसा नहीं है कि नई ग्रॉसरी आप लेके आए हैं और थोड़ा बहुत जो पीछे मसाले वगैरह बचे होते हैं तो आप उनको छोड़ते हो जी नया पैकेट खोल लें। तो वैसे तो आई थिंक कि पता ही होगा आप सबको, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से मैं एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ आपको कि मैं ये करती हूँ, खुद करती हूँ मैं ये काम। तो मैं जो है ना किसी भी जार में कोई भी दालें वगैरह हैं तो वो ऊपर रख देती हूँ पैकेट और बाकी नीचे, ताकि अगर पैकेट नहीं भी खुले हुए हैं, पहले अगर आ भी गई है कोई चीज़ तो वो जो है ना ज़ाया ना हो, यानी पहले वो इस्तेमाल हो ताकि वो ख़राब ना हो जाए। तो होता ये है कि आपकी चीज़ें वेस्ट नहीं होती हैं और आपको जो है ना ग्रॉसरी जो है वो आपकी सेट भी हो जाती है। अच्छा जी, आगे मेरी थर्ड टिप ये है कि आप जो है ना ये जो हम शॉपिंग करके आते हैं, जब भी ग्रॉसरी करके आते हैं, तो ये जो शॉपिंग बैग्स होते हैं, तो ये जो थैला टाइप होते हैं, इनको आप वेस्ट ना करें, इनको आप एज इट इज़ इस तरह से फ़ोल्ड करें और इनको इनकी जगह दे दें। आप इनको बताएं कि हाँ इनको हमने कहाँ रखना है और आप उन्हीं उसी जगह पे रखें। तो इससे होगा ये कि आपको चीज़ें भी मिल जाएंगी और आपको शॉपिंग के टाइम पे यानी कि जाने निकलते वक्त आपको भागना नहीं पड़ेगा कि ओहो फ़लाँ थैला कहाँ रख के भूल गई। तो इस तरह ये होता है कि आपकी जेब पे भी ज़रा कम बर्डन आता है, क्योंकि जब आप ग्रॉसरी कर रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली उनका तो ये होता ही है कि उन्होंने अपनी चीज़ें सेल करनी होती हैं और वो ऑटोमेटिकली जब आपके पास कुछ नहीं होगा तो वो अपने बैग सेल करेंगे ऑब्वियसली। अच्छा जी, फोर्थ टिप ये कि आप जो है ना चीज़ों को उनकी जगह दें। जैसे कि मैंने आपको बैग्स के बारे में बताया, आप हर चीज़ को उसकी जगह दें। जैसे कि प्रॉपर मैंने जगह दी हुई है। अब ये मसालों के लिए अलग मैंने स्पेस रखी हुई है, उसके अलावा टिश्यू बॉक्स रखने के लिए है, और ये जो जितने भी हमारे मसाले होते हैं, जो फ्रेश ग्रॉसरी आती है, जो बड़ी मंथली ग्रॉसरी होती है, उसमें मैं क्या करती हूँ, मैंने बड़ी बास्केट्स रखी हुई हैं, उनके अंदर मैं जो है ना दालों के, मैदे के और इस तरह के जो बड़े बड़े पैकेट होते हैं ना वो रखती हूँ अनओपन। और इसी तरह जो छोटी वाली बास्केट्स होती हैं इसके अंदर मैं रखती हूँ ये छोटे छोटे मसालों के पैकेट। ठीक है, तो ये होता ही है कि इस तरह से जगह भी कम गिरती है, आपको पता होता है कि फ़लाँ चीज़ कहाँ रखी है। और एक बास्केट अलग रखी हुई है जिसमें मैं खुले पैकेट रखती हूँ, जो कि जार्स में भी नहीं रखी जा रही होती चीज़ें। अच्छा, उसके अलावा मैंने दालों के लिए अलग से मैंने अलग अलग कंटेनर्स फ़िलहाल नहीं रखे हुए, मैं एक ही बड़ा कंटेनर है उसमें इस तरह से मैं पैकेट्स रख देती हूँ। तो मुझे पता होता है कि ये भी मेरे पास इस्तेमाल होने वाली हैं और जो अभी पैकेट नहीं खुले हैं उनको मैंने अलग से जगह दी हुई है। चलें जी, अब आते हैं आज की सबसे मेन और हेल्पफुल पार्ट की तरफ, यानी कि हफ़्ते की जो मैंने सब्ज़ियाँ कटिंग करनी है और उनको स्टोर करना है।
तो रोज़ाना खाना बनाते वक्त ना सबसे पहले सबसे ज़्यादा वक्त जो होता है वो सब्ज़ी छीलने और काटने में ही ज़ाया होता है। अगर आप हफ्ते में सिर्फ 1 घंटा निकाल कर ये काम कर लेंगे तो आपके पूरे हफ्ते के रोज़ाना के जो 1-2 घंटे हैं वो बच जाएंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं प्योरी वगैरह बना के रखती हूँ, जैसे ये जिंजर गार्लिक पेस्ट हो गया और ये मिर्चों का पेस्ट हो गया, टमाटरों का पेस्ट हो गया, वो तो मैं रखती ही हूँ। उसके अलावा भी मेरी जो वीकली सब्जियाँ होती हैं उनको भी मैं कोशिश करती हूँ कि एक दिन लगा के उनको प्रिपेयर करके रख दूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब्जियों को स्टोर करना तो मुश्किल है। हाँ जी, होता तो है, लेकिन उसके लिए आइडियाज़ भी होते हैं। तो खैर यहाँ पे मैंने जो टमाटर, हरी मिर्चें हैं, भिंडियाँ हैं और इन सबको मैंने वॉश कर लिया था। कद्दू और जो तोरी आपको नज़र आ रही है वो वॉश नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले जी मैंने चुना भिंडी को, जो कि थोड़ा सा यानी कि लंबा काम हो जाता है, इसलिए भी मैंने कहा पहले सुकून से बैठ के हम इसको काट लेते हैं। और इसके लिए मैं कोई किचन में खड़ी होकर चॉपिंग नहीं करूँगी, इसके लिए मैं सुकून से बाहर आके बैठी हूँ और आराम से बैठ के सुकून से मैं ये काटूँगी, क्योंकि इसमें टाइम भी काफ़ी लगता है। तो इससे जो है ना, अगर मैं काफ़ी देर किचन में खड़ी रह के ये काम करूँगी तो मेरी एनर्जी पहले ही ज़ाया हो जाएगी। तकरीबन 4 बजे का टाइम था जो मैं ये लेके बैठी थी। तो सबसे पहले जो है ना, हम भिंडी को अच्छे से यानी कि काट लेंगे और मैं इसको देखती जाऊंगी, क्योंकि अच्छी रोशनी भी होती है बाहर, तो इससे ये होता है कि इसके अंदर कोई कीड़ा वगैरह हो तो वो भी आप इजीली जो है ना अच्छे से यानी कि इसको साफ़ कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो खैर यहाँ पे मैं भिंडी बना रही थी और पहले मैं क्या करती हूँ कि इस तरह से ना बास्केट में एक शॉपर, जो शॉपिंग बैग होते हैं ना, ये जो प्लास्टिक वाले होते हैं, ये मैं इस तरह से वेस्ट करती हूँ, यानी कि मैं इनको डायरेक्ट फेंकती नहीं हूँ। हाँ, मैं इस तरह से यानी कि जब भी मुझे किचन का छोटा मोटा रफ़ काम करना हो तो छिलकों वगैरह के लिए इन चीज़ों के लिए मैं यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मोहतशिम भी उठ गया था, लेकिन बस वो खामोशी से लेटा रहता है आधा घंटे आराम से उठने के बाद, तो इसलिए वो खामोशी से लेटा देख रहा था कि मम्मा क्या कर रही हैं। तो खैर यहाँ पे जो है ना भिंडियाँ मेरी कट गई थी और यहाँ पे जो है बस भिंडियों को अब मैं इसी तरह, जिस तरह मुझे पकानी है और जितना मुझे साइज़ चाहिए उस हिसाब से मैं इनको छोटा छोटा काट लूँगी। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जो मुझे देखते हैं उन्हें अच्छे से पता होगा कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सब्ज़ी वाला काम, हांडी वाला काम जो होता है स्पेशली, वो सुबह सुबह ही कर लूँ, क्योंकि जब से मैंने ये करना शुरू किया है ना, और उस वक्त से यानी कि उसके बाद से मेरी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो गई है और मुझे अपने लिए और दूसरे कामों के लिए काफ़ी खुला टाइम मिल जाता है। तो खैर, जिस तरह आपको पता है सुबह सुबह सब्ज़ियाँ बनाना बहुत मुश्किल काम होता है, तो इसलिए जो है ना फिर मैं कोशिश करती हूँ कि सब्ज़ियों को उनको स्टोर करके और इस तरह से रखूँ, तो मेरे टाइम यानी कि टाइम मैनेजमेंट भी हो जाती है, काम जल्दी भी हो जाता है। तो खैर यहाँ पे जो है ना भिंडियाँ जो है वो मैंने अच्छे से काट ली थी और ऑलरेडी उनको वॉश किया हुआ था, तो टेंशन नहीं थी, उनको मैंने साइड पे रखा। और यहाँ पे मैं आ गई थी कद्दू को लेके। अच्छा, कद्दू का भी मैंने वॉश नहीं किया है। यहाँ पे मैं इनको जो है ना बस छीलूँगी और इसके बाद जो है ना साथ के साथ ही यानी जो छीलने वाला काम है वो तोरियों को भी मैं साथ ही छील लूँगी। अब आप सोच रहे होंगे कि तोरियों को कैसे स्टोर किया जा सकता है, तो वो मैं आपको आगे बताती हूँ। क्योंकि इनमें अपना मॉइस्चर होता है, तो इसलिए इनको आप ऐसे तो नहीं रख सकते, क्योंकि मैंने इनको फ्रीज़ भी करके देखा था इवन, तो ये इस तरह से नहीं रहती। तो तोरियाँ जो हैं उनको ज़रा मुश्किल होता है स्टोर करना। यहाँ पे जो है ना तोरियाँ भी मैंने अच्छे से छील के और उनके जो साइड के जो वो होते हैं वो काट के उनको साइड पे रख दिया था। और इसके बाद ये कद्दू जो होते हैं अब इनकी बारी आ गई थी। साथ में मैंने जो मिर्चें थी उनके जो डंठल होते हैं ना, तो उनको भी मैंने तोड़ के साइड पे रख लिया था। और यहाँ पे जी अपने लिए ज़िंदगी आसान करें, ज़रूरी नहीं है कि आप चॉपिंग बोर्ड पे काटें या आप जो है ना वो अपने हाथ से या छुरी से डायरेक्ट काटें, और जो कि हमारे घर में अमूमन होता था पहले। तो इससे बेहतर है कि आप जो है वो अपनी ज़िंदगी आसान करें और कोई भी गट्टा इस्तेमाल कर लें अगर आपके पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे बच्चे जो हैं वो आए हुए थे आजकल, जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी बताया था कि हमारे घर कहमा कहमी लगी रहती है, और ये उससे नेक्स्ट डे ही मैंने शूट किया था। तो इसलिए जो है ना यहाँ पे बच्चे आए हुए थे, वही मेरी नंद के बच्चे आए हुए थे और साथ में मोहतशिम का एक फ्रेंड है और जो कि उसका नेबर भी है, तो वो भी आया हुआ था। तो वो खेल रहे थे साथ साथ। और यहाँ पे जो है ना मेरी कद्दू जो है वो काट लिए थे मैंने, उनको मैंने वॉश करके रख दिया था। और यहाँ पे मैंने तोरी जो है वो भी काट ली हैं और उनको भी मैं साइड पे रख दूँगी। और जी सॉरी, अभी मैंने किसी चीज़ को भी वॉश नहीं किया है यहाँ पे, यानी भिंडी तोरी को भी और कद्दू को भी। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ ज़िप लॉक बैग और इसमें मैं डाल दूँगी भिंडी।
क्योंकि वो ऑलरेडी वॉश की हुई थी मैंने। तो इसको मैं एज़ इट इज़ डाल दूँगी ज़िप्लॉक बैग में और इसको जो है ना मैं अच्छे से यानी कि फ्रीज़ कर दूँगी। जब भी मुझे बनानी होगी बहुत अच्छे से फ्रीज़ होती है भिंडी। अगर आप में से किसी को नहीं पता तो आप ये ट्राई ज़रूर करके देखें और ये बिल्कुल फ्रेश रहती है। अगर आप हफ़्ते में सब्ज़ी लाते हैं इकट्ठी तो अगर आप 3-4 दिन बाद पकाते हैं तो वो पुस जाती है और अजीब सी हो जाती है और इवन उसका टेस्ट भी वैसा नहीं रहता है। लेकिन इस तरह से अगर आप भिंडी स्टोर करते हैं तो उसका टेस्ट भी एज़ इट इज़ रहता है और वो बहुत अच्छी बनती हैं। तो खैर यहाँ पे टमाटर जो हैं अब मैं उनको ग्राइंड कर रही हूँ। मैंने उनकी प्योरी बनानी थी और इसके अलावा जो है ना ये मिर्चें हैं, इनको मैंने पेस्ट बना लिया है और इनको मैंने इस तरह से क्यूब ट्रे में डाल दिया था। इसके अलावा जो टमाटर हैं उनकी भी प्योरी बना के उनको भी मैं फ्रीज़ कर दूँगी और ये दोनों चीज़ें मेरी रेडी हो जाएंगी। ये सारा काम मैंने 1 घंटे में कर लिया था। 4 बजे मैं बैठी थी, 1 घंटा 15 मिनट आई थिंक। तो खैर यहाँ पर मैं रिलैक्स हुई थोड़ा सा। मैंने अपने लिए बनाई मज़ेदार सी कड़क चाय और चाय से थकान थोड़ी कम हो जाती है, ख़त्म तो खैर नहीं होती है। और इसके बाद जो है कद्दू मैंने बॉयल होने के लिए रख दिए थे और अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरह से उनको फ्रीज़ किया। तो ये जो मैं आपसे क्लिप शेयर कर रही हूँ ये नेक्स्ट डे का है और नेक्स्ट डे चीज़ें फ्रीज़ हो चुकी हैं। तोरी जो है वो फ्रीज़ नहीं हुई है क्योंकि वो मैंने आज सुबह ही पकानी थी जिस दिन मैंने क्लिप शूट किया और ये फ्रीज़ नहीं हो सकती, ख़राब हो जाती है। अच्छा, टमाटर जो है उसमें से ईज़िली डीमोल्ड हो जाते हैं इसलिए मैंने उसमें रखे हैं। दूसरा जो है ये कद्दू बॉयल हो गए थे। एक कद्दू को मैंने मैश कर लिया था और कद्दू को भी आप वैसे स्टोर नहीं कर सकते, बॉयल करके कर सकते हैं। तो एक का मैं सालन बनाऊंगी, दूसरे का मैं रायता बनाऊंगी। तो उसके बाद बारी आती है अपने आप को ट्रीट देने की क्योंकि मैंने इतना सारा काम किया है एक ही दिन में। कहा कि मुझे प्लीज़ कोल्ड कॉफ़ी ला दें। वैसे तो मैं खुद बना लेती हूँ, इसमें शुगर ज़्यादा होती है लेकिन कोई बात नहीं, एक आध दिन के लिए चलता है। ये था आज का मेरा व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।